हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द डे, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कि कंसेप्ट वाइज काफ़ी अच्छे हैं एंड उनके कंसेप्ट को आपको सीखना चाहिए इफ यू आर टारगेटिंग एमबीए एग्जामिनेशन, राइट। ये क्वेश्चन कैट में पूछा गया, आई थिंक कैट 2024 का क्वेश्चन है एंड बहुत कम बच्चे जो है इस क्वेश्चन का आंसर करेक्टली एग्जाम में कर पाए। तो आइए जानते हैं क्या क्वेश्चन है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अ रेक्टेंगुलर ऑक्टागन ए बी सी डी ई एफ जी एच has side 6 centimeter, then we have to find the area, that is ACEG, right। तो सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं फिगर के बारे में। so we have to draw the figure। so we have a कुछ और कलर से बनाते हैं। आई कैन मेक इट राइट। तो ये एक एक्चुअली ऑक्टागन बना है। इट्स नॉट ओरिएंटेड इन द सेंटर डायरेक्शन। जस्ट ठीक है, मान लेते हैं ये ठीक है। इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, राइट। सो दिस इज द ऑक्टागन एंड आपको एरिया निकालना है बेसिकली, एंड दैट इज वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ACEG। ACEG, राइट। तो अगर मैं ए को सी के साथ में, सी को ई के साथ में, इसके बाद ये और ये, ठीक है। तो ये आपके पास स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब इसकी सारी साइड इक्वल होने वाली है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, दैट इज ACEG का स्क्वायर निकालना, राइट। तो बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये जो ऑक्टागन की साइड है, ये 6 आपको दे रखी है। एक चीज बस आपको थोड़ा पता होगा तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा आपके लिए, दैट इज ये जो इंटीरियर एंगल ऑफ द ऑक्टागन। हाँ, तो सबसे पहले इंटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन, तो ये बेसिकली दैट इज n-2 इंटू 180 डिग्री, ये सम होता है डिवाइड बाय द नंबर ऑफ साइड्स। n यहाँ पे साइड्स है, तो दैट इज 8-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 8। so this is 6 into 180 upon 8। 2 से 3, 2 से 4, that is ये 135 होता है, राइट। इसका मतलब हर एंगल 35। सो ईच एंगल इज एक्चुअली 135 डिग्री। ये पहला कंसेप्ट है, राइट। दूसरा कंसेप्ट क्या है, दैट इज कोसाइन रूल। व्हाट इज कोसाइन रूल? एक्चुअली इफ वी हैव अ ट्राइंगल suppose ABC and this angle is suppose theta and sides are known, this is A, this is B, suppose this is C। so if I am interested in calculating cos theta, right, so basically थीटा जिसको भी देखता है उसको माइनस करना है बेसिकली, राइट। तो आप याद रख सकते हैं, बाकी जो थीटा के सामने एडजेसेंट, जो थीटा के एडजेसेंट साइड है उनको प्लस करना है स्क्वायर के साथ में। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जिसको देखता है उसको माइनस करना है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2। जो भी आपने प्लस किया है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2AC, राइट। तो मेरे याद करने का यही तरीका है। सिमिलरली अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको बीटा मान लेता हूँ, तो अगर मैं आपसे कॉस बीटा पूछता हूँ तो बीटा के एडजेसेंट साइड को पकड़ लो, ए और बी, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, और बीटा किसको देख रहा है, सी को देख रहा है, माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB, राइट। सो दिस वे यू कैन रिमेंबर द कोसाइन फार्मूला। अब यहाँ पे एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कॉस 135 डिग्री। तो प्लीज़ आप इसको याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। दैट इज़ ये अगर ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखेंगे तो कॉस 90 प्लस 45, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया माइनस का 1/√2, और साइन 135 भी लगे हाथ याद कर लीजिए 1/√2 प्लस का होता है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आप इसको याद रख सकते हैं, बल्कि एक दो वैल्यू और बता दूं अपनी नोटबुक पे, आप नोट कर लेना। दैट इज कॉस 120 डिग्री। हाँ, तो कॉस 120 डिग्री माइनस का 1/2 होता है एंड साइन 120 डिग्री इज √3/2। तो प्लीज इन सारे फॉर्मूलों को आप याद रखेंगे। साइन 120 डिग्री दैट इज साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा कॉस √30, हाँ √3/2, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। तो ये क्वेश्चन अब मेरे हिसाब से कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में जो कि आप इसमें
ज़्यादा अपना दिमाग लगा पाएंगे। भाई सिंपल सी बात है, इस किसी भी एक ट्राइंगल को कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये ट्राइंगल है, इसमें हम कोसाइन रूल लगा लेते हैं। हाँ, तो कॉस 135 इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया, एडजेसेंट साइड को पकड़ लो, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड को ए स्क्वायर अपॉन 2, 6 इंटू 6। ठीक है, अब ए की वैल्यू नहीं निकालनी, ए स्क्वायर निकालनी, क्योंकि एरिया क्या होता है भाई, एरिया होता है ए स्क्वायर। तो जैसे ही ए स्क्वायर आ जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो कॉस 135 आई टोल्ड यू, कॉस 135 आई टोल्ड यू दैट इज माइनस का 1/√2 बताया मैंने आपको, -1/√2, राइट, -1/√2 इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6, राइट। तो ये हो जाएगा -1/√2, ये हो जाएगा 72 माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा दैट इज 72। तो -1/√2 इक्वल्स टू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 72। तो ए स्क्वायर अपॉन 72 इक्वल्स टू 1 प्लस 1/√2, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 72 इंटू √2 प्लस 1/√2, राइट। तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, 72 इंटू √2 अपॉन 2 और √2 प्लस 1, ये हो जाएगा 36 √2 प्लस 1 इंटू √2, राइट। तो ये आपके पास ए स्क्वायर है, दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है, सो दैट इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है या नहीं है। हाँ, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देखो कैसे करना पड़ेगा, इसमें ऊपर लिख देता हूँ मैं, दैट वुड बी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, ये हो जाएगा 2 प्लस √2। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये बहुत इजी तरीके से सॉल्व हुआ, बट अगर आपको ये सब चीज़ें थोड़ी सी मिसिंग थी तो ये आपके लिए बहुत हेक्टिक हो सकता था, बहुत ट्रबलसम हो सकता था इन द एग्जामिनेशन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर सी, राइट। So this is my answer, and for more videos you can subscribe Quant Prep 99 and PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप Quant Prep 99 पे। So see you in the next video, till then bye, take care.